पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऋषि प्रसाद अंक 133 लेख परमात्म प्राप्ति में सहायक 12 बातें। पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के सत्संग प्रवचन से। इतना कमाया, इतना खाया, इतना भोगा, किंतु अंत में मृत्यु का झटका आएगा तो सब छूट जाएगा। ऐसी कौन सी चीज है जिसे मृत्यु नहीं छीनती? ऐसा कौन सा सुख है जो एक बार मिलने के बाद नहीं छूटता? ऐसा कौन सा पद है जिसको पाने के बाद आदमी उससे अच्युत नहीं होता? इस प्रकार के विचार करने वाला श्रेष्ठ है। ऐसे विचार करने वालों में भी वह श्रेष्ठ है जो उनके अनुरूप साधना करता है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि प्रवृत्ति धर्म वाले और निवृत्ति धर्म वाले दोनों उस स्वरूप के विषय में विचार कर सकते हैं, किंतु प्रवृत्ति और संसार का कामकाज करते हुए ईश्वर को पाने का यत्न करने वालों की अपेक्षा जो ईश्वर के लिए एकदम लग जाते हैं वे निवृत्ति धर्म वाले श्रेष्ठ हैं। प्रतिदिन अभ्यास करके अपनी बुद्धि को सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम बनाने में जो लगा है वह 6 मास के अंदर ही चित्त के प्रसाद को पाने में सफल हो जाता है। शास्त्रों में बताए हुए जिन साधनों से बुद्धि परमात्म अनुभव संपन्न होती है उन साधनों का आश्रय लें और निज दोषों से बुद्धि संसार के विकारों से दूषित होती है उन दोषों से बचें। चित्त के 5 दोष हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय। ये जीव के समय, शक्ति और योग्यता को हर लेते हैं। जिसने इन दोषों को जीत लिया है तो उस नारायण का अनुभव करने में सफल हो जाता है। परमात्म प्राप्ति में निम्नलिखित 12 बातें बड़ी सहायक है। पहला, आहार की शुद्धि। आप जो अन्न आदि खाते हो वह शुद्ध है कि नहीं? तामसी भोजन, शराब, कबाब आदि चित्त को अशुद्ध करते हैं। जो भोजन आप खा रहे हो वह ईमानदारी की कमाई का है कि पाप की कमाई का है? शुद्ध हाथों से, शुद्ध पात्रों में, शुद्ध स्थान पर एवं शुद्ध भावों से बनाया हुआ है कि नहीं, इसका ध्यान रखें। जो भी भोजन करते हो वह भगवान को भोग लगाकर फिर करें। 14 दिन भोजन करें तो एक दिन एकादशी, पूर्णिमा या अमावस्या को उपवास करके पाचन संस्थान को भी शुद्ध करें। दूसरा, उपयोग में आने वाली सामग्री की शुद्धता। ऐसा नहीं कि जानवर की हत्या करके बना हुआ महंगा कंबल ले लिया, गाय के चमड़े से बना पर्स लेकर घूमे। नहीं, इन बातों में भी शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। तीसरा, इंद्रिय संयम। आँख या कान इधर उधर जाए तो उन्हें संभालें। नाक को उत्तेजक, परफ्यूम्स, सुगंध युक्त रसायन आदि की सुगंध से बचाएं। जीह्वा को चटोरेपन से बचाएं। आँखों को संतों के भगवान के दर्शन में, कानों को सत्संग में, श्रवण में, नाक को धूप चंदन आदि की पवित्र सुगंध में, जीह्वा को भगवान के सात्विक प्रसाद पाने में लगाएं। तो विकारों में ले जाने वाली ये इंद्रियां ही आपको भगवान के मार्ग पर ले जाने में सहयोगी हो जाएगी।
12 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करने से मेघा नारी जागृत होती है, जिससे दिव्य सामर्थ्य, रिद्धि सिद्धि और परमात्म ज्ञान प्रकट होता है। चौथा, कर्म करने में संयम। कर्म करने में संयम रखें। जो मन में आया सो कर लिया नहीं, शास्त्र अनुकूल कर्म करें। जो वस्तु जहाँ से उठाएं, काम पूरा करने के बाद वहीं रख दें। अपने काम में कुशलता से लगें। जैसे कोयले की खान में जाएं और दाग न लगे, यह कुशलता है। वैसे ही संसार के कर्म करें, किंतु कर्तापन का अहंकार न करें और लापरवाही से कार्य को बिगड़ने न दे। तत्परता से कर्म करें। ऐसा कर्म ईश्वर की भक्ति माना जाता है। पांचवा, अपने दोषों को निकालने का प्रयास। दोषों को छुपाने के लिए स्पष्टीकरण न दे। जो गलती करता है वह तो गलत है ही, लेकिन जो गलती करके अपनी गलती मानता नहीं है, वह तो महा गलती करता है। कोई हमारी गलती बताता है और हम सफाई ठोकते हैं तो अपना दोष बढ़ता जाता है। कोई हमारी सचमुच में गलती बताता है तो उसे धन्यवाद देकर अपनी गलती निकाल दें, और यदि ऐसे ही आरोप करता है तो उसे प्रेम से समझाएं कि मुझे तो ऐसा समझ, आप मुझे फिर से समझाइए। इस प्रकार अपनी गलती निकालने में जो तत्पर रहता है, उसका मन निर्मल हो जाता है। छठा, मन की शुद्धि। मन की शुद्धि का ख्याल करें। मन को ऐसे चिंतन में न लगाएं कि मन दूसरों के दोष देखे। दूसरों पर आरोप न लगाएं। दूसरों के अवगुण अपने में न लें। करे कोई और उसे देखकर हम अपना चित्त क्यों बिगाड़ें। जगत के प्रपंच का ज़्यादा चिंतन न करें। सातवां, मन को युक्ति से समझाएं। मन बालक की नाई है। जैसे बालक कुछ लेने को कहता है तो पिता कहते हैं अच्छा अच्छा फिर ला दूंगा। ऐसा करके पिता बालक के हित का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही मन में कोई अनुचित बात आए तो उसको काटो भी नहीं और उसके अनुकूल होकर बहो भी नहीं। मन को युक्ति से मोड़ लो। पालयेत चित्त बालकवत्। आठवां, अनुकूल चिंतन करें। चिंतन ऐसा करें जिससे मन की शांति बढ़े, परमात्मा के प्रीति बढ़े, परमात्मा में श्रद्धा हो, संत वचन का सदुपयोग हो। फालतू चिंतन न करें, फरियादात्मक चिंतन न करें, वैर भाव से चिंतन न करें। पवित्र इच्छा को पोषने का चिंतन भले करें, किंतु बैर वाली और अपवित्र इच्छा को पोषने का चिंतन न करें। जिसकी ऐसी रहनी करनी होती है, उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। उसको रोजी रोटी के लिए छल कपट नहीं करना पड़ता। उसकी वाणी मधुमय हो जाती है। उसका जीवन अपने लिए और दूसरों के लिए भी सुखद हो जाता है। नौवां, सद्भावना रखें। किसी से बैर भाव न रखें। किसी में दोष दर्शन न करें। मुंडे मुंडे मति भिन्ना। दोषी व्यक्ति के दोषों का कारण कई जन्मों की वासना है, बेवकूफ़ी है।
कई जन्मों का उसका अपना स्वभाव है। उसकी जो बातें उचित है, शास्त्र अनुकूल है, उनमें सहमत हो जाएं। बाकी की बातों में उसका रास्ता अलग, आपका अलग, किंतु सब आपके स्वभाव के अनुकूल ही हो और जैसा आप चाहते हैं ऐसा ही सब लोग करें, यह कोई जरूरी नहीं है। आप अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। बाकी वह ऐसा करता है, वह वैसा करता है, ऐसा सोचकर अपने भावों को बिगाड़ने मत दो। दूसरों के राग द्वेष का कचरा अपने में मत लाओ। दूसरों के चढ़ाने से भूल मत जाओ। आप अपना स्वभाव मेल जोल वाला रखो, प्रेम भाव से भरा रखो। पुराणों में कथा आती है कि राजा पूर्वा अपने पुण्य प्रताप से इंद्र ने उनका स्वागत सत्कार किया और अन्य देवताओं का परिचय दिया कि ये अग्नि देवता है, ये वायु देवता है, ये वरुण देव। पूर्वा सभी को प्रणाम करते गए। आगे गए तो बताया कि ये कामदेव अर्थदेव हैं। पूर्वा को काम से उपरामता थी तो कामदेव का क्या स्वागत करते। जब कामदेव को प्रणाम नहीं किया तो उनको बुरा लगा कि सबको प्रणाम किया लेकिन हमको नहीं किया, अब हम इनकी खबर लेंगे। पूर्वा धरती पर आए तो राज वैभव तो खूब मिला, किंतु काम पूर्ति के साधन का उपयोग न कर सके। उर्वशी जैसी अप्सरा उन्हें छोड़कर चली गई। तब वे पागल जैसे हो गए। स्वर्ग में कामदेव का अपमान करने का फल उन्हें सहन करना पड़ा। इसलिए जो अच्छे हैं, बड़े हैं, उनसे भी मिले और जो छोटे हैं उनका अपमान न करें। तू तराके की भाषा छोड़ दे। अपनी स्वभाव से दुश्मन बनाने की आदत, अपमान करने की आदत को तुरंत निकाल दें। एक दूसरे के प्रति दुर्भाव मन को शांत नहीं होने देता। 10वां, भागवत शांति का अभ्यास करें। मन को शांत करने का प्रयास करें। हृदय में भगवदानंद उभारे। इससे मन शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी। बुद्धि शुद्ध होगी तो शुद्ध स्वरूप का चिंतन करने में सफल होगी। 11वां, भगवान में महत्व बुद्धि रखें। शरीर में महत्व बुद्धि न रखें। शरीर पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, किंतु शरीर को चलाने वाला मेरा आत्मा परमात्मा पहले था, बाद में भी रहेगा और अभी भी उसकी सत्ता और प्रेरणा मिल रही है। ऐसा स्मरण बनाए रखें। 12वां, आत्म विचार करें। सदैव ऊंचे विचार करें, आत्म विचार करें। अनुकूल परिस्थितियां आपको बहा न ले जाए, प्रतिकूल परिस्थितियां आपको दबा न दे, इसके लिए सावधान रहें। उनको बहने न दे। उनको बहने दें, गुजरने दें, धैर्य न छोड़ें। जो इन 12 बातों का पालन करता है उसके लिए भागवत प्राप्ति सहज हो जाती है। हरि